अभी और भी लोगों को पता चल रहा है, जैसे जैसे सैनिक स्कूल पहले जब मैं गया तो नहीं खुला था यहाँ पे, फिर वहाँ खुला अभी अंबिकापुर में, उसके बाद धीरे धीरे और लोगों को पता चल रहा है। तो नेवी में जब मैं सिलेक्ट हुआ तो उसके बाद 4 साल ट्रेनिंग, जैसे कि अभी बताया उन्होंने, 4 साल ट्रेनिंग में हम लोग को ग्रेजुएशन तो करनी थी और साथ में नेवी की ट्रेनिंग भी करनी थी। तो स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगा, लेकिन अब सैनिक स्कूल में गए थे तो मन बना लिया था कि भाई यहाँ से तो नहीं निकलना है, चाहे कितना भी मुश्किल हो। और एक और बात बताना चाहूँगा कि जब तुम्हें लगता है कि सबसे मुश्किल अभी हो रहा है, अभी छोड़ देता हूँ, उसी टाइम तुम्हें नहीं छोड़ना होता है, उसके आगे आसान हो जाता है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। तो वहाँ पे हम लोग का बहुत कुछ होता है, ठीक है, मॉर्निंग होती है, स्विमिंग, पीटी, क्रॉस कंट्री, कैंप्स होते हैं। 4 दिन तुमको एक दूर जंगल में ले जाकर रख देंगे, तुम 10-12 लोग रहोगे, थोड़ा सा सामान दे देंगे, वहाँ पे तुम्हें सर्वाइव करना है, ये सब चीज़ें होती है। फिर शिप पे जाते हैं हम लोग की सेलिंग्स वगैरह होती हैं, और शिप पे बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, वो जैसे हम जमीन में हैं तो खड़े हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वो शिप पूरे टाइम ऐसे होती है, ठीक है। और वहाँ पे समंदर के अंदर में तो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं। पहले मेरे को किसी ने बताया कि 5 मीटर 10 मीटर लहरें, मैं क्या झूठ बोल रहा होगा, मेरे दिमाग में यही आया कि यार कहाँ 5-10 मीटर। फिर मैं गया, मेरे को नॉमिनेट हो गया, मेरा नाम आ गया उसमें, फिर मैं जाके देखा, जब वापस आया फिर मैं उसको जाके सॉरी बोला कि हाँ भाई होता है। तो ऐसे पता चलता है धीरे धीरे, जो चीज़ हम लोग कई बार सोच रहे होते हैं हमें ज़्यादा पता है, लेकिन किसी और को उससे ज़्यादा पता हो सकता है जिसने वो चीज़ करी है। तो उससे हमेशा पूछ के उसकी बात को समझने की कोशिश करना है। कई बार लगेगी अगर गलत बोल रहे तो बात कहीं से और से पता करो, ऐसे ऐसे करके चीज़ें पता कर सकते हैं। वहाँ से पास आउट होने के बाद हम लोग का जो नेवी में एक ऑफिसर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं। जैसे सेना में जवान होते हैं और ऑफिसर्स होते हैं, तो एक उसके लिए जब प्रिपरेशन करते हैं डिफेंस के लिए, तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसके ये होते हैं 2 एग्ज़ाम होते हैं साल में, हर बार, हर 6 महीने में एक बार, एक कोर्स 6 महीने में पास आउट होता है। तो उसमें होता है यूपीएससी का रिटन एग्जाम होता है, उसको बोलते हैं फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी। तो पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी के एग्जाम के लिए ओनली बॉयज़ के लिए होता था, और उसके लिए मैथ्स और फिजिक्स होना कंपलसरी होता है, ये जो एग्जाम है उसके लिए। बट अभी गर्ल्स के लिए भी वो हो चुका है शुरू। ऑफिस है, 4 लोग हैं, ऐसा नहीं, हम लोग वहाँ पे रोज सुबह पोछा भी मारते थे, झाड़ू भी करते थे, ठीक है, गलती करने में मुर्गा भी बनते थे, ठीक है, नक्कल उस पर पुशअप भी मारते थे, हाथ छिल जाते थे। और अगर और भी गलती करिए तो वो होते हैं फायर फाइटिंग वाले सूट होते हैं, इतने मोटे मोटे होते हैं, वो पहन के 6-6 7-7 घंटे खड़े भी रहते थे। तो ये सब चीज़ें करके हमें एक चीज़ पता चलती है कि हमारे अंडर जो है उसको क्या फील होता होगा अगर हम लोग उसके साथ अच्छे से बिहेवियर ना करें, है ना। अगर हम लोग उसके काम को नहीं समझेंगे, अगर मैं किसी को बोलूँगा कि यहाँ पे सामान पड़ा है, सीमेंट पड़ा है, मेरे को आधा घंटा में घर बना के दो, तो वो मेरे को क्या बोलेगा, मनी में गाली देगा चार, है कि नहीं। लेकिन अगर मैंने पहले, मेरे को पता है कि भाई सीमेंट को बनाऊंगा इतना टाइम लगेगा, इसको नहीं करूँगा, ऐसा करूँगा, घर लगेगा 2-5-6 महीने लगेगा, अगर मेरे को पता है तो मैं उसको उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन दे पाऊँगा। तो इसलिए हमें जब ट्रेनिंग कराई जाती है तो हमें ये सब चीज़ें भी बताई जाती है कि कैसे तुम्हारे अंदर जो है वो काम करते हैं। तो उसके बाद फिर मेरे कुछ कोर्स हुए, और नेवी में ही और भी कई फील्ड्स हैं, जैसे सबमरीन। सबमरीन जानते हो आप लोग, पनडुब्बी जिसको बोलते हैं, जो पानी के अंदर जाता है 20-25 दिन तक रहता है, ठीक है, वो सबमरीन। उसके बाद फ्लाइंग होता है, एविएशन, और उसके बाद एक होता है मरीन कमांडो, नाम सुना है, मार्कोस, ठीक है। मार्कोस जो है उसकी ट्रेनिंग तो भाई बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, और उसके लिए सिलेक्शन के लिए अलग टेस्ट होता है, तो वो सिलेक्शन के लिए टेस्ट को मैं भी प्रिपेयर किया था, लेकिन मेरे को फ्लाइंग में जाना था तो मैं उसने नहीं किया। अब किसी एक फील्ड में ही स्पेशलाइज हो सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं मार्को ही बनूंगा, मैं फ्लाइंग करूंगा, सबमरीन भी जाऊंगा। भाई एक काम कर लो जिसमें फोकस लगा रहो, और तुम्हारे पास उतना टाइम भी नहीं रहेगा कि तुम इतने सारे काम कर पाओ। तो मैंने फ्लाइंग में अपना नाम दिया। अब फ्लाइंग में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है फिक्स्ड विंग और एक होता है रोटरी विंग। फिक्स्ड मतलब कि जो ऐसे वाले हेलीकॉप्टर होते हैं ना, सॉरी एरोप्लेन होते हैं जो ऐसे करते हैं, ऐसे जाते हैं और ऐसे ऊपर जाते हैं, एक वो होता है, और एक होता है रोटरी विंग जिसमें पंखा होता है, हेलीकॉप्टर। तो अब खास बात क्या है हेलीकॉप्टर्स की, वो एक जगह पे होवर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से मैंने देखा हो क्या यहीं पे खड़ा रख सकता हूँ। लेकिन जो फिक्स्ड विंग है उसको चाहिए स्पीड, उसको चाहिए रनवे, उसको चाहिए जगह। तो जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनका मेन काम होता है हमारा डिफेंस में रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पे कोई मछुआरे गए थे, समंदर में डूब गए हैं, बचाव के लिए, तो उस समय बड़ी बड़ी शिप को तो नहीं भेज सकते, उसके ऊपर चढ़ गया तो फिर फायदा ही नहीं उसका। तो छोटे हेलीकॉप्टर जो है हमारे लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जिनको हम लोग लेकर ले जाते हैं और वहाँ होवर करते हैं, और वहाँ पे हम अपना विंच नीचे करते हैं और उसको बांध करके ऊपर ले लेते हैं। तो ये सेफ्टी वाला, सेव करने वाला जो काम है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे को अपना नेचर ना अटैक वाला नहीं लगता, नेचर अटैक ही सेव वाला ज़्यादा लगता है। तो मैंने इसलिए हेलीकॉप्टर्स को चुना, और ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर्स अटैक नहीं कर सकते, हेलीकॉप्टर्स में तुम मशीन गन भी लगा सकते हो, ठीक है, तो सारे काम हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने हेलीकॉप्टर्स को चुना, और अभी वहाँ पे पूरी ट्रेनिंग हुई हमारी। रामेश्वरम के पास जाके हम लोग समुद्र के ऊपर की
ट्रेनिंग करते थे। तो वो सब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर मेरे अभी एविएशन वाला जो हमारा होता है विंग्स बोलते हैं, यहाँ पे एक बैच लगता है, वो बैच अभी लगा, उसमें मेरे पेरेंट्स लोग गया हुए। तो डिफेंस फील्ड के बारे में जो लोगों की कॉमन थिंकिंग है ना कि भाई जाके बस युद्ध ही करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। डिफेंस फील्ड मतलब आज के टाइम पे ना टेक्नोलॉजी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और तुम्हें कहीं पे लड़ाई भी करनी है ना तो तू खुद जाके थोड़ी तलवार लेके लड़ेगा उससे, है कि नहीं। यहाँ से मैं दूर से बटन दबाऊंगा, 4-5 मिनट टेक्नोलॉजी पता है कि बम जाके उसके ऊपर गिरेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं और इसीलिए आजकल इसमें कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ में अगर पढ़ाई के हर किसी को बचपन से क्या सिखाते हैं, पढ़ाई करो, तो अगर पढ़ाई की चीज़ में कंपटीशन है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, है कि नहीं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम लोग को सिर्फ यहाँ पे आके ये नहीं कि अपना काम ही करना है, हमारे 10 और चीज़ें होती हैं, ठीक है। तुम्हारे कैंप होते हैं, तुम्हारे विजिट्स होती हैं, तुम्हारे अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे एक सेलिंग वाला वो होता है ऑफशोर सेलिंग, तो उसमें विशाखापट्टनम कहाँ पे देखा, इंडिया का ये मैप देखा तुमने, ठीक है। ये विशाखापट्टनम यहाँ से है, कोच्चि यहाँ है, गोवा यहाँ है, मैं अपनी तरफ से देख रहा हूँ, इसको ऐसे करता हूँ तो विशाखापट्टनम यहाँ है, ठीक है। इधर ये कुछ ये है चेन्नई है, फिर ऐसे करते इधर कोच्चि है, यहाँ पे गोवा है, फिर मुंबई। तो मेरा नाम आ गया, इसमें एक बोट की सेलिंग करनी थी, तो हम लोग कोच्चि से लेकर के ऐसे नीचे से होते हुए, सॉरी चेन्नई से लेकर के नीचे होते हुए कोच्चि फिर गोवा वहाँ तक गए। तो उसमें मेरे को 14 दिन लगा सिर्फ यहाँ से कोच्चि तक आने में, और उसमें भी 3 दिन तूफान में फंसे थे। तो हालांकि मैं दोबारा वो नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उसमें मेरे को ऐसा लगे कि भाई ये तो बहुत रिस्क है, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था बाद में आके पता चलता है कि भाई ऐसी एक्सपीरियंस किसी को लाइफ में मिलती नहीं है सबको। तो ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस जो है ये डिफेंस में मिलता है। और एक कैरियर के ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें, हम लोग को लगता है कि डिफेंस में कैरियर क्या है, तो डिफेंस में सबसे बेस्ट कैरियर है मेरे। अभी पहले क्या था, पहले लोग अपने एरिया में रह के काम करना चाहते थे, ठीक है, खेती करेंगे, कुछ दुकान खोल लेंगे, कहीं पे कोई कंप्यूटर चलाएगा, कहीं फोटोकॉपी का दुकान खोलूंगा, कुछ करूँगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों को और पता चलता गया, तो इंजीनियरिंग करना शुरू किया उन्होंने, थोड़ा बाहर जाके पढ़ने लगे, अपने स्टेट में रहने लगे। फिर और धीरे धीरे पता चल गया तो अपने कंट्री के अंदर रह रहे हैं। तो अब देखो घर से तो बाहर निकलना ही है कि नहीं, घर से तो बाहर निकलना ही है, ऐसा तो नहीं कि जिंदगी घर बैठे रहो, तो घर से बाहर निकलना ही है, तो क्यों ना भाई निकल ही रहे तो कुछ अच्छा करें। हाँ, और अभी जैसे मैं आता हूँ रायगढ़, तो मैं ऐसा कुछ मोटिवेशनल टॉक किसी को कर देता हूँ तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैंने तो कुछ अच्छा कर लिया है, मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगता है, उनको 4 लोग बधाई देते हैं। और ऐसा नहीं है कि डिफेंस जो है बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। आप बोलते हैं डिफिकल्ट है क्योंकि बोले नहीं यार डिफिकल्ट तो है, लेकिन वही जैसे मैंने बताया कि अगर थोड़ा थोड़ा करके तुम करना चालू करोगे तो वो आसान हो जाता है। तो डिफेंस के फील्ड के बारे में ये सब चीज़ें थी। और हमारे रायगढ़ से जैसे अभी विप्लव त्रिपाठी सर को जानते हो, है ना, हर कोई जानता है, ठीक है। उनके छोटे भाई भी वो भी सैनिक स्कूल रीवा से ही पढ़े हैं। तो जब मैं सैनिक स्कूल रीवा में गया था तब तक तो वो निकल चुके थे, लेकिन वहाँ पे तब अंबिकापुर नहीं बोला था, तो छत्तीसगढ़ वाले जितने मैक्सिमम सैनिक स्कूल रीवा में ही जाते थे। तो वहाँ पे हम 4-5 लोग जो भी दोस्त लोग थे हमारे, वो लोग हम लोग वहाँ से दोस्त नहीं मतलब सीनियर थे, तो हम सर ही बोलते थे। वहाँ से 12th में 11 तो तुम लोग चाहते हो इंडिया ने डाला, प्रिपरेशन है, कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स है, तो डालो वही डालो, ठीक है। और इंग्लिश जैसे अभी बोला कि इंग्लिश हिंदी ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो हिंदी में से अगर जो पढ़ा है ना वो इंग्लिश को आसानी से कवर कर लेगा, मानते हो? तुम लोग वही मैं बोलूँगा इंग्लिश में 1000 तक का मेरे को सुनाओ, हिंदी तो रहा है। हिंदी किसी इंग्लिश मीडियम वाले बोलना 85 क्या होता है, 67 क्या होता है, तो उसको पता नहीं चलेगा क्या होता है कि नहीं। तो इंग्लिश से हिंदी में कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई हिंदी में है पहले और वो इंग्लिश में कवर करना चाहे तो वो आसानी से कर सकता है। तो ये चीज़ तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि तुम एक तो अपने देश की संस्कृति से जुड़े हो अगर हिंदी में हो तो पहली बार, ठीक है, और तुम्हें ज़्यादा पता है, ठीक है, तुम इंग्लिश में साइंस कवर कर सकते हो, तो टेंशन लेना नहीं है। लेकिन इंग्लिश पर पकड़ होना जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी कंपटीशन है, कोई भी एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन परीक्षा होती है, उसमें इंग्लिश में पकड़ होना जरूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हिंदी में तो हम लोग इंग्लिश नहीं कर सकते, हम हिंदी में तो हम इंग्लिश आराम से कर सकते हैं। अभी मुझे तुम बोलोगे कोई भी इंग्लिश में कुछ भी बोलो तो मैं किसी से जाके बात भी कर सकता हूँ, कितने घंटे तक उसको अपनी बात समझा सकता हूँ, ठीक है, हिंदी में बोल सकता हूँ। और जब हम घर में रहते हैं तो हम छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, तो मैं छत्तीसगढ़ी में बोल सकता हूँ। तो अपने बेस से जुड़े रहना, अपने रूट से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। एक टॉपिक था अग्निवीर, हाँ, अग्निवीर के बारे में सुना होगा। तो अग्निवीर में कुछ ऐसा इनको दिया कि 4 या 5 साल का टेन्योर है, उसके बाद तुमको कुछ जो सैलरी का अमाउंट जमा होगा तुम्हें दिया जाएगा। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए एक ऑप्शन है, क्योंकि बहुत लोग क्या आज के टाइम में बाहर इंजीनियरिंग या कुछ करके बैठे रहते हैं खाली,
लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता है। लेकिन उन लोगों के लिए ये अग्निवीर में बहुत अच्छा ऑप्शन है, जाके 4 साल, एक तो सेना में आने का क्या फायदा है, सबसे पहली चीज वो डिसिप्लिन सीख जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। तुम्हें कोई चीज करनी है, डिसिप्लिन क्या है पता है, जो चीज तुम नहीं करना चाहते हो उसको इस तरह से करना कि लोग देखें तो ये यही करना चाहते हैं, यही डिसिप्लिन है, ठीक है। तो वो डिसिप्लिन अपने अंदर होना चाहिए कि भाई मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पढ़ूंगा ऐसे कि कोई देखे ना तो उसको लगेगा भाई ये तो पढ़ाई ही करना चाहता है, वही डिसिप्लिन है, ठीक है। सुबह 6 बजे तुम उठना चाहते हो, लेकिन जब तुम उठोगे तुम्हें लगेगा कि यार थोड़ा 5 मिनट और सो लेता हूँ, लेकिन तुम बोले नहीं उठूंगा, वो डिसिप्लिन है, यही डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन करने के बाद तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट अपने आप आ जाता है, ठीक है। और डिसिप्लिन करने के बाद तुम्हारा मेहनत अपने आप होने लगता है, तुम लोग नहीं करना चाहोगे तभी तुम्हारी बॉडी एक बार सेटल हो गई ना बॉडी क्लॉक में। जैसे पहले मैं हम लोग को वहाँ एकेडमी में उठाते थे 5-5 बजे, नहीं उठे तो पनिशमेंट, ठीक है। तो उसके बाद उस समय बुरा लगता है, कोई भी चीज़ अगर पनिशमेंट देके कराई जाए ना तो भले ही वो अच्छी है, तुम्हें खराब लगता है कि नहीं। तो मैं बोलूँगा पढ़ाई करो, बैठ के देखता हूँ तो पढ़ाई करने का मन भी रहेगा तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन तेरा पढ़ाई करने का मन रहेगा, मैं बोलूँगा कि पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़, लेकिन तुझे अगर पता है कि भाई पढ़ाई तो करनी तो तू ज़्यादा मन से करेगा, है कि। तो ये चीज़ ज़रूरी है डिसिप्लिन होना। और डिसिप्लिन एक बार अगर अंदर आ जाता है तो जैसे अग्निवीर में ये लोग अगर 4 साल या 5 साल जितना भी टेन्योर डिफेंस में करते हैं तो वो लोग अपना 4 साल 5 साल में उनके अंदर एक तो डिसिप्लिन आ जाएगा, फिर उसके अंदर टीम वर्क में कैसे काम करना है, ऑर्डर्स को कैसे फॉलो करना है, कहीं पर भी तुम काम करते हो तुम्हारे ऊपर से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको फॉलो करना सही तरीके से बहुत जरूरी होता है। तो डिफेंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे 2 रूल बताए जाते हैं। पहला रूल ये है कि सीनियर इज ऑलवेज राइट, ठीक है। और दूसरा रूल ये है कि व्हेनेवर इन डाउट रिफर टू रूल नंबर 1, ठीक है। मतलब सीनियर इज ऑलवेज राइट, ठीक है। तो भले सीनियर को गलत ऑर्डर दे रहा हो लेकिन तुम्हें फॉलो करना है, क्यों, कल को अगर वॉर हो गया, कहीं पे युद्ध हो गया, कुछ हो गया, मेरे को बोलेगा उस पर अटैक करो, तो मैं अपना दिमाग अगर लगाने लगूंगा तो तब तक तो वो मेरे पर अटैक करेगा, है कि नहीं। तो सीनियर ने अगर जो बोला है वो काम करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें गलत ऑर्डर्स मिले तुम कर दो। अगर तुम्हें ऑर्डर्स मिले हैं तो तुम करो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि गलत है तो तुम अपने सीनियर के पास उसके बाद जाओ, बोलो कि सर या मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये हो गया, आपने ऐसा कुछ गलत ऑर्डर। तो सीनियर ये नहीं बोलेगा कि मुझे कैसे समझा रहा है, सीनियर ये बोलेगा कि ठीक है मैं देखता हूँ इसने क्या गलत किया, और वो सोचेगा, अगर उसको पता चलेगा कि उसने गलत किया था तो आगे तुमको ही बताएगा कि मैंने ऐसा ऐसा गलत ऑर्डर किया। अभी नेवी में, डिफेंस में, नेवी की जो एविएशन ब्रांच है जो फ्लाइंग है उसमें लेडीज भी बहुत हैं डिफेंस में ऑफिसर्स, फ्लाइंग